हेलो एवरीवन। बिल्किश बानो केस जो कि अभी काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर एक बड़ा फैसला भी आया है। तो जानते हैं, इस पूरी न्यूज को डिटेल में समझते हैं। हालांकि काफी सारे लोग इसको बहुत टाइम से सुन रहे होंगे, काफी दिनों से ये चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन हम इसका बैकग्राउंड जानेंगे कि एक्चुअल में इस केस में चल क्या रहा है। तो स्टार्टिंग से समझते हैं इस पूरी न्यूज को कि एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या है। देखिए, ये बात है बाबरी मस्जिद केस के टाइम की, जब हिंदू मुस्लिम के दंगे चल रहे थे। उसी समय 28 फरवरी 2002 को गुजरात से होकर एक ट्रेन गुजर रही थी जिसका नाम है साबरमती एक्सप्रेस। इस ट्रेन के अंदर अयोध्या से लौटने वाले काफी सारे श्रद्धालु थे और इस ट्रेन को आग लगा दिया गया। ट्रेन को आग लगाए जाने के बाद गुजरात के अंदर ये दंगे काफी ज्यादा बढ़ गए। जगह जगह पर कैंप गुजरात के अंदर लगाए गए। वहां पे रहने वाले मुस्लिम्स जिनको खतरा महसूस हुआ तो वहां से शिफ्ट करने लगे। उसी दौरान बिल्किश बानो है, इनकी फैमिली में 15 सदस्य हैं, इन्होंने भी वहां से शिफ्ट करने के बारे में सोचा। और ये लोग जब शिफ्ट करने लगे तो एक गांव से होते हुए ये पहुंचते हैं चपरवाद। एक गांव से होते हुए गुजर रहे थे कि वहां चपरवाद गांव में जैसे ही पहुंचते हैं, 15 से 20 लोगों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन्हीं लोगों ने बिल्किश बानो की फैमिली के 18 मेंबर्स की हत्या कर दी। उसके बाद 6 मेंबर्स मिसिंग थे जिनका कोई अता पता नहीं चला। अब ये जो घटना हुई थी ये यहीं पर समाप्त नहीं होती है। उसके बाद बिल्किश बानो का गैंग रेप किया गया। तो ये जो लोग थे, 15 से 20 लोग थे ये करीब, जिसमें से 11 लोग पकड़े गए। उसके बाद जब एफआईआर फाइल हुई, आईपीसी इंडियन पिनल कोड जो अब चेंज हो चुका है भारतीय न्याय संहिता के अंदर, इनको सजा हुई। गुजरात हाई कोर्ट के अंदर ये पूरा मामला जाता है तो गुजरात हाई कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी, यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अगर आप सोच रहे होंगे मैम, जब उम्र कैद की सजा सुना दी गई तो आखिर ये मामला एक बार फिर से सामने क्यों आया है। देखिए, जब किसी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है उसके बाद भी जो दोषी है वो अपनी रिहाई के लिए याचिका दायर कर सकता है। एक्चुअल में यहाँ पर मामला क्या है, देखो, जो 11 दोषी थे उन्हीं में से एक है राधे श्याम। राधे श्याम ने सुप्रीम कोर्ट में सजा माफी के लिए याचिका दायर की है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है। एक्चुअल में ये होता है कि जब किसी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है तो 14 साल कम से कम उसको सजा काटनी होती है। 14 साल के बाद वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है रिहाई के लिए। तो यहाँ पे राधे श्याम और 11 दोषी जो है वो अब रिहाई की डिमांड कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला गुजरात हाई कोर्ट के अंदर जाता है। गुजरात के अंदर बिल्किश बानो को कुछ धमकियां भी दी गई थी और ये जो पूरा केस है उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र हाई कोर्ट को सौंप दिया गया। महाराष्ट्र हाई कोर्ट के द्वारा इनकी जो दरख्वास्त है इसको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। और उसके बाद जब बिल्किश बानो को ये सारी चीजें पता चलती है, बिल्किश बानो काफी भावुक हो जाती है और उनको लगता है कि अब उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं। हालांकि बिल्किश बानो का काफी सारे लोगों ने, पूरी पब्लिक ने उनका साथ दिया है। बिल्किश बानो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट को जब ये सारी चीजें पता चली, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या फैसला सुनाया है वो सबके लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि जो 11 दोषी हैं सबसे पहले वो सरेंडर करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इस चीज की जानकारी नहीं थी कि ये केस गुजरात हाई कोर्ट से महाराष्ट्र हाई कोर्ट में शिफ्ट किया गया था। इन 11 लोगों को सरेंडर करने के लिए कहा गया है कि 2 हफ्ते के अंदर ये 11 लोग सरेंडर करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक और चीज ध्यान देने योग्य है कि जो बिल्किश बानो है इन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं इस केस के अंदर। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जो सरेंडर करने के लिए कहा गया है उसका टाइम पीरियड दिया गया है 2 हफ्ते का, कि 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। तो ये लोग वापस से गुजरात हाई कोर्ट पहुंचते तो गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा इनकी याचिका को मंजूर कर लिया गया था। उसी के बाद बिल्किश बानो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इन 11 लोगों को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा जो इन्होंने गलतियां की हैं। तो इसके बाद का जो डिसीजन है, इसके बाद जो भी चीजें हैं वो भी सामने नहीं आई है। इसके ऊपर अभी एक और आर्टिकल आना बाकी है। तो इस न्यूज से रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आपको देती रहूंगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे छूट गई है वो ये है कि इनकी सजा माफ करने का जो पावर है वो आखिर किसके पास में होती है। मैंने पॉलिटी में आप लोगों को
को पढ़ाया है 2 आर्टिकल, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया है आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161। आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट के पास में ये पावर होती है कि वो किसी की भी सजा को माफ या कम कर सकते हैं। यहीं पर अगर हम स्टेट लेवल पर बात करें तो गवर्नर के पास में ये पावर होती है कि वो किसी की भी सजा को कम या माफ कर सकती है। लेकिन यहाँ पर 2 एक्सेप्शन केस है, वो ये है कि गवर्नर के पास में किसी की मृत्यु दंड को माफ करने का राइट नहीं होता है, और जो मिलिट्री रिलेटेड डिसीजंस होते हैं उनमें भी सजा को लेकर डिसीजन लेने के राइट्स गवर्नर के पास नहीं होते, ये राइट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होते हैं। तो ये पॉलिटी के प्रोस्पेक्टिव से ये 2 आर्टिकल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये न्यूज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से पॉलिटी के 2-3 चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे कि ये आर्टिकल पूछा जा सकता है आपसे, सुप्रीम कोर्ट पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 124 है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा सकता है, जिनका नाम है DY चंद्रचूड़ जी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट कि मेरी आगे आने वाली न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।